South, East, West. स्टडीज़, एजुकेशन, रिसर्च बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। लाइफ में ग्रो करना होता है तो हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें हमें पूरी करनी होती हैं, लेकिन क्या हम अपनी कैपेसिटी को फुलफ़िल कर पाते हैं? क्या जब भी हम पढ़ने बैठते हैं अपने स्टडी टेबल पर हमारा दिमाग उतनी तेज़ी से चलता है? कंसंट्रेशन क्या बनी रहती है? आप किताब खोलते ही कुछ पढ़ने लगते हैं और शायद कुछ और याद आने लगता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो बातें याद आने लगती हैं, कुछ और प्रॉब्लम हुई तो वह याद आने लगता है, लेकिन आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता और जो भी आपने पढ़ा वह आपको याद नहीं रहता, तो इसे कहते हैं मेमोरी लॉस। तो क्या दवाई खाना इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं है। वास्तव में ये छोटी सी छोटी टिप्स हम आपको जो दे रहे हैं आपके बहुत फ़ायदे की हैं। एक एक करके मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे स्टडीज़ में आप नंबर 1 आ सकते हैं। हम इस टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ पेन हैं, लेकिन पेंसिल्स हम कुछ देख रहे हैं तो वह ब्रेक है, टूटी हुई है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टूटी हुई पेंसिल है। कोई भी चीज़ जो कि नॉन वर्किंग है आपकी टेबल पर नहीं होनी चाहिए। पेंसिल्स शार्पन्ड होनी चाहिए, पेन रिफिल्ड होने चाहिए, इससे आपका फ्लो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी बुक्स फैली हुई हैं। एक बुक खुली हुई है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, बहुत सारी बुक्स। क्या हमें ज़रूरत पड़ती है? शायद एट अ टाइम 1 या 2 बुक्स की ही हमें ज़रूरत रहती है। तो जितनी ज़्यादा बुक्स आप रखेंगे खोल के, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट आप अपने सामने रखेंगे, उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप बैठे रहेंगे। तो वह ठीक नहीं है। बुक्स को मिनिमल करके आपने रखना है। अब हम देखते हैं कि टेबल पर कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है जिससे कुछ लाइफ हमें मिले। हमें ताज़े फूल टेबल पर रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ताज़े फूल रखने से एनर्जी बनी रहती है। आपने ताज़े फूल रखने हैं और एनर्जाइज्ड रहना है। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे ही यह पढ़ रहे हैं, इनके सामने ठीक दीवार है। सामने दीवार होना मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन होना। एनर्जी फ्लो कैसे होगा? अगर ठीक सामने लोहे की, ईंटों की दीवार होगी तो आपके ठीक सामने दीवार होने से माइंड ब्लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए। दीवार के ठीक सामने बैठ करके नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन स्टूडेंट की पीठ के पीछे कितना ज़्यादा स्पेस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। जब भी यह बैठ के पढ़ रहे हैं, इनका स्पेस बहुत कंफ्यूजन दे रहा है। पीठ के पीछे सॉलिड दीवार होनी चाहिए, बैक होनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर हमें कोई सपोर्ट मिली हुई है, कोई बैक मिली हुई है, तो हम लाइफ में कभी फेल नहीं होते, कभी घबराते नहीं हैं। तो इनको पीठ दीवार की तरफ लगा के बैठनी चाहिए और फेस के सामने जगह बहुत खुली होनी चाहिए, तो ये नंबर 1 आ सकते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।